आज के वीडियो में आप देखेंगे एसबीआई ब्लू चिप फंड के बारे में कि इस म्यूचुअल फंड का पैसा कौन से सेक्टर्स में जाता है और कितना परसेंट कौन सी कंपनियों में लोकेटेड है। तो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो देखिए, किसी भी म्यूचुअल फंड का जो मेन हिस्सा होता है, जो सबसे ज़्यादा एक इन्वेस्टर को जानना ज़रूरी होता है, उस सेक्टर्स होता है कि जो पैसा इन्वेस्टर इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेगा वो पैसा कौन से सेक्टर में जाने वाला है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एक इन्वेस्टर के लिए। तो देखिए, इस म्यूचुअल फंड का 28% पैसा जो है वो फाइनेंशियल सेक्टर में जाता है। और फाइनेंशियल सेक्टर में वैसी कंपनियां आती है जो फाइनेंस से रिलेटेड सुविधाएं प्रदान करती है, जैसे लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, और भी कई तरह के जो इंश्योरेंस आते हैं। ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल सेक्टर में आता है। और इंडिया में जो है अभी सारे लोगों के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, डेबिट कार्ड भी नहीं है। तो अभी यहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर का ग्रोथ अच्छा होने वाला है। तो देखिए, इसमें जो टॉप की बैंक्स हैं या कंपनियां हैं, उसमें एचडीएफसी बैंक में 9.87% पैसे जाता है, आईसीआईसीआई बैंक में 7.48%, कोटक महिंद्रा में 3.3% और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2.7%। तो और भी बैंक्स यहाँ पर लिस्टेड थे, लेकिन जो टॉप की बैंक्स हैं उसी को मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। ऑटोमोबाइल की बात करें तो ऑटोमोबाइल में इस फंड का 12.9% पैसा ऑटोमोबाइल में जाता है, जिसमें से आइसर मोटर्स में 2.8%, महिंद्रा में 2.7% और मारुति सुजुकी में 1.75%। तो ऑटोमोबाइल में वैसी कंपनियां आती है जो कई तरह के व्हीकल्स का निर्माण करती है। जितने भी गाड़ियाँ आप देखते हैं रोड पे, सारी गाड़ियाँ किसी ऑटोमोबाइल कंपनी ने ही बनाया होता है। अब कंज्यूमर स्टेपल्स की बात करें तो कंज्यूमर स्टेपल्स में इस फंड का 10.8% पैसा कंज्यूमर स्टेपल्स में जाता है। और कंज्यूमर स्टेपल्स में वैसी कंपनियां आती है जो छोटी मोटी खाने की चीज़ें या इस्तेमाल करने की चीज़ें जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, उसका निर्माण करती है वो कंपनियां। जैसे यहाँ पे ब्रिटानिया जो कंपनी है वो बिस्किट बनाती है और भी खाने पीने की चीज़ें जो है वो बनाती है। हिंदुस्तान यूनिलीवर है और ब्रेन बीज सॉल्यूशन है। ये सारी कंपनियां कंज्यूमर स्टेपल्स में आती है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी में इस फंड का 10% पैसा टेक्नोलॉजी में जाता है, और उसमें से इन्फोसिस में 5.18%, टाटा में 3.76% और टेक महिंद्रा में 0.73%। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इस म्यूचुअल फंड का जो सेक्टर से लोकेशन है, करीब 60% से ज़्यादा का मैंने यहाँ पे कवर कर लिया कि 60% करीब इस फंड का पैसा कौन से सेक्टर्स में जाता है। अब चलिए हम लोग देख ले कि इस म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्म किया है। तो देखिए, पिछले 1 सालों में इस फंड ने 10% का रिटर्न दिया है। और वहीं पे बात करें इसकी कैटेगरी एवरेज का तो 5.2% है। देखिए, कैटेगरी एवरेज उसको कहा जाता है, इस कैटेगरी में जितने भी म्यूचुअल फंड है, सारे म्यूचुअल फंड का जो एवरेज रिटर्न है वो 5.2% का है पिछले 1 सालों का। तो यहाँ पर पिछले 1 सालों में इसने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। वहीं पिछले 3 सालों का रिटर्न देखें तो पिछले 3 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने 13.6% का रिटर्न दिया है, और यहाँ पर भी अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। पिछले 5 सालों को देखें तो पिछले 5 सालों में इसने हर एक साल 15.9% का रिटर्न दिया है, और यहाँ पर भी अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। और यहाँ पर आप देखें तो 2013 से अब तक इस म्यूचुअल फंड ने हर एक साल 15.1% का रिटर्न दिया है। अगर आप एक्सपेंस रेशियो हटा भी दें 1%, तब भी 14% का रिटर्न हो जाता है। देखिए, जब म्यूचुअल फंड 12 से 14% के आसपास जब म्यूचुअल फंड रिटर्न देता है तो एक अच्छा म्यूचुअल फंड माना जाता है, और इसका जो रिटर्न है इसी के आसपास है। तो अपने कैटेगरी में एक अच्छा म्यूचुअल फंड है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो कर सकते हैं।